अयोध्या में बच्चों के विवाद में चली गोली हुई एक की मौत। आपको बता दें कि अयोध्या जनपद के थाना पूरा कलंदर के अंतर्गत ग्राम अवनपुर सिरोहा गांव में बच्चों के विवाद में गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। ये आज थाना पूरा कलंदर में दो पटीदारों के बीच में बच्चों के झगड़े को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें एक पक्ष जो कि आरोपी पक्ष है, उसके द्वारा दूसरे पक्ष पे गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष को चोट आई थी। इसे तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो नामजद अभियुक्त है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा 25,000 इनामिया मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किया गया। कब्जे से अवैध तमंचा में कारतूस व मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। यूपी के कुशीनगर में राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान की अध्यक्षता में राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभिन्न वादों के अंतर्गत दोनों पक्षों को सुनकर गुण एवं दोष के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का अनुपालन कर वादों के निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस बैठक में विधायक सदर मनीष जायसवाल, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड़, विधायक हाटा मोहन वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, भाजपा जिला प्रभारी शकुंतला चौहान समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर जनपद के कोतवाली देहात के अंतर्गत सिरसी गहरवार में दो पक्षों के मध्य मरे हुए कुत्ते को फेंके जाने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष के 3 व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष के 6 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। ये थाना कोतवाली देहात के गांव सिरसी गहरवार में ये दो प्रधान पक्षों के बीच के विवाद का है, जिसमें जो असला लिए जा रहे हैं और फायरिंग की बात अभी इसमें जानकारी की जा रही है। उसमें दो पक्षों में एक पुराना आपसी प्रधानी की रंजिश का विवाद चल रहा था, जिसके अनुक्रम में एक कुत्ते को ख़त्म होने के पीछे और ये मन में ये रखने के कि इन्होंने हमारे घर के आगे डाला, इस बात का विवाद हुआ। बातचीत हो रही थी दोनों पक्षों में, उसी में ये बात बिगड़ गई और दोनों पक्षों में ये घटना घटित हुई है। प्रयागराज के होलागढ़ में ग्राम सभा चांटी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। होलागढ़ ब्लॉक प्रतिनिधि विनोद तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल पांडे भी इस अवसर पर मौजूद रहे। हमीरपुर में भैंस चोरी के नामजद आरोपी को मौदा पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। पीड़ित ने एसपी और डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि मौदा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उर्दना गांव में एक गरीब मजदूर के घर से भैंस चोरी होने के बाद मौदा कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे पीड़ित महिला कोतवाली के बाहर चक्कर काटने को मजबूर है। भैंस का मामला है सर कि हमारी भैंस चुरा ली गई है। कब ले गए थे सर? ये ले गए थे कम से कम 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गए। इसके बाद में जगदैया, कौन ले गए थे? जगदैया, राम बिहारी, मोतीलाल, क्या कहते हैं, कौशल यादव, दो कहाँ के निवासी हैं? 2 फतेहपुर के हैं और ये जगदैया ये उर्दना के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो थाने गए थे, इसकी शिकायत की थी? हाँ जी सर, शिकायत की गई थी। क्या हुआ? पकड़ के ले जा रहे हैं, फिर इसके बाद छोड़ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमीरपुर के सुमेरपुर में जमीनी विवाद व मारपीट के मुकदमे से राजीनामा का दबाव बना रहे दबंग। पीड़ित महिला ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। दरअसल हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रपुरवा बुजुर्ग में गांव निवासी महिला कुरैशी पत्नी सलामुद्दीन ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 8 साल पहले पूर्व गाँव के ही अनीस पुत्र रहीम द्वारा जमीनी विवाद में मारपीट के मामले में न्यायालय में जाँच के उपरांत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आरोपी आए दिन गाली गलौज कर कुछ दबंगों को घर भेजकर मुकदमा वापस लेने और राजीनामा का दबाव बना रहा है। हमारी समस्या है कि थाने में 2 बार प्रार्थना पत्र दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से जो हमारे खिलाफ पार्टी है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है 8 साल पुराना, करीबन 8-9 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो 100 नंबर से मिल के फ़ोन कर लेते हैं, बुला लेते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं कि जान से मार देंगे, नहीं उसमें राजीनामा करिए। इस तरीके के दौर में कल मम्मी आ रही थी 5 बजे खेत से, तो सफीक और तौफीक और एक ब्राह्मण है कुछ नाम रोहित तिवारी छेंक करके बोले कि अपने लड़कों से राजीनामा करवाइए। बोलते हैं राजीनामा कर लेने, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
कुशीनगर में भारत रत्न सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा द्वारा उनके छायाचित्र पर तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात बारी बारी ने सभी से पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया तथा जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों का अनुसरण करके और उनके आदर्शों को आत्मसात करके हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमीरपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी ने 4 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के आधा दर्जन किसानों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। हम इस बात को लेके आए थे कि हमारे गाँव में कई जगह अवैध कब्जा दमंग गुंडे किए हुए, कुछ और भी किसानों की समस्याएं रही वो लिख के हमने प्रशासन को अवगत कराया गया। बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर सीवर टैंक का ढक्कन टूटने से सिपाही व ग्राम पंचायत सदस्य की टैंक में डूबकर हुई मौत। सीवर टैंक में डूबे छोटे भाई को बचाने उतरा था बड़ा भाई। मकान निर्माण के दौरान सीवर टैंक का ढक्कन टूटने से यह हादसा हुआ है। दोनों भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बदायूं में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 3 घरों को बनाया निशाना। लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार। नकदी व जेवरात भी चोरी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गांव में रामलीला चल रही थी, जिसे परिजन देखने गए थे। रात्रि के 1 बजे घरों को निशाना बनाया गया है। पूरा मामला उसावा थाना क्षेत्र के नगरिया अभय का बताया जा रहा है। क्या घटना घटी आपके साथ में? चोरी हो गई रात को। कौन सा गांव ये? नगरिया है। आपका क्या नाम है? रामपाल। पिताजी का नाम? सेवाराम। थाना कहाँ लगता है? उसावा। थाने में सूचना दी आपने? दी थी रात को। फिर पुलिस आई, जानकारी करके चली गई। थाने वाली या 100 नंबर? पहले 100 नंबर आई, फिर थाने वाली आई। क्या क्या गया है? 20,000 रुपये गए और 7 चीज़ें माल ही गई हैं। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंद्रपुरवा बुजुर्ग में मानसिंह यादव आचार्य जी के मकान पर एक बार फिर बुधवार को सपा महिला सभा ने भगवती चौपाल का आयोजन करके सपा सरकार के समय महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। लखीमपुर खीरी के धौरारा क्षेत्र में जिला स्तरीय बैठक में उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी धौरारा चंदन देव पांडे, सीडीपीओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झारखंड के बर्डिया में भंवर के काटने एवं तालाब में डूबने से हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंचे वीडियो विजय राम एवं थाना प्रभारी पवन कुमार। झारखंड के बर्डिया में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आदर पंचायत में लगाया गया कैंप। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। झारखंड के बर्डिया में गढ़वा थाना के थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे के निलंबित होने के बाद नए थाना प्रभारी पवन कुमार ने पदभार किया ग्रहण। थाना प्रभारी को पुलिस बल ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मोतिहारी में पिछले दिनों घोड़ा सहन के रेलवे ढाला स्टेट बैंक के निकट हुई भीषण आग लगी में अस्पताल के रवैये से लोग काफी नाराज हैं, जिसकी शिकायत पर ढाका विधायक पवन जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा शहर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की तो वहां पर शिकायत मिली कि अस्पताल में बिना पैसे का इलाज नहीं हो रहा है, न ही लोगों को दवाई मिल रही है और न ही मरीजों को खाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा सहन का लगातार शिकायत मिल रहा था। आज सुबह में 8:15 के करीब में मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां जाने के बाद काफ़ी अनियमितता पाया गया। वहां चिकित्सक नहीं थे। वहां जितने मरीज़ थे, महिलाएं जो एडमिट थी ऑपरेशन के लिए, सबके द्वारा कहा गया कि भाई हमसे पैसा लिया जाता है ऑपरेशन के बाद 500-1000 रुपया। कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अक्टूबर से के बाद से अभी तक का रजिस्टर खाली था, यानी भोजन बनता ही नहीं था। कुशीनगर जिले के सुकरौली खंड विकास कार्यालय पर मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर किया घेराव। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि हम लोगों से काम करा लिया जाता है लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर हमने घेराव किया है। नरेगा में पैसा नहीं मिला तो बिना काम के लिए पैसा तोरो मिलेला। बहुत दिन काम के लिए 10 दिन 20 दिन कार कल के पैसा नहीं मिलता कि मनरेगा मजदूरों को समय से काम नहीं मिल पा रहा है और मजदूर निकलने के बाद काम पे 3 दिन काम दिया जाता है, उसके बाद काम बंद करा दिया जाता है। ये दिक्कत आ रही है और उन लोगों के नाम से मजदूर निकलवाया जाता है
जो कभी मनरेगा में काम ही नहीं करने जाते हैं। महिलाओं की समस्या सर ये है कि जो व्यक्ति काम करने की इच्छुक है उनका तो मेस्ट्रोल पास नहीं हो रहा है, और जो व्यक्तियों का मेस्ट्रोल पास हो रहा है वो कभी अपने खेतों में भी काम नहीं करने जाते हैं। तो इन गरीबों मजदूरों से काम करा करके और इन लोगों को 200 रुपये दे करके और बाकी पैसा जो है गबन कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला में जीत की खुशी में भव्य रैली निकाली गई, जहां पर नवनिर्वाचित महिला विधायक श्रीमती संपत्ति अबाई का हर वर्ग और समाज ने जोरों शोरों से स्वागत किया और मुबारकबाद दी। आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी गई। रैली में जिले के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपनी बात रखते हुए श्रीमती उइके ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने विजय दिलाई है, क्षेत्र के विकास और सहयोग के लिए वो कभी पीछे नहीं रहेंगी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर एसआईटी गठित की गई। इस मामले पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों रोहित राठौर मकराना और नितिन फौजी की पहचान कर ली है। दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। राजस्थान के उदयपुर में उमड़ा जन सैलाब। अजमेर में दुकानें बंद। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर राजपूत समुदाय में आक्रोश। तलवार के बदले तलवार और गोली के बदले गोली से जवाब। राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं की राज्य सरकार से हुई मांग। राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस में मंथन। गहलोत पायलट समेत सभी विधायक रहेंगे मौजूद। राजस्थान में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने खरगे से की मुलाकात। विधायक दल की बैठक के बारे में दी जानकारी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में डंपर ने 3 ममेरे भाई बहनों को कुचला। मौके पर मौत। परिजनों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पण किए गए। बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाला गया एवं उनके विचारों पर चलने का निर्णय लिया गया।